नमस्कार दोस्तों, हम सब लोगों के बॉडी की एक स्पीड है। सुनने में थोड़ी अजीब लगती है बात। दोस्तों, मेरा नाम गौतम है। मैं एक ब्रेथोप्रेन्योर हूँ, रनर हूँ, एथलेट हूँ और ब्रेथ लाइफस्टाइल बुक मैंने लिखी है, जिसके अंदर पूरे दिन हम कैसे अपनी सांस के ऊपर काम कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बहुत कुछ जो मुझे समझ में आया वो मैंने लिखा है। दोस्तों, बॉडी की स्पीड से मेरा क्या मतलब है? बॉडी की स्पीड से मेरा मतलब ये है कि हम जब बैठे हुए हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, तब भी हमारी एक स्पीड होती है। कोई 200 पे चलता है, कोई 100 पे चलता है, कोई 300 पे चलता है और ये स्पीड वैरी होती है। कभी कभी हम 200 से 100 होते हैं, 50 होते हैं। ये स्पीड हमारी बढ़ती और कम होती रहती है। और इसको मैं आपको समझाता हूँ, बॉडी की स्पीड से मेरा क्या मतलब है। दोस्तों, हमारे अंदर एक कुछ है जो कंटिन्यूस घूमता है और एक स्पीड से घूमता है, ठीक है। और उस स्पीड के हिसाब से हमें चीज़ें एक्सपीरियंस में आती है और इसके अंदर बहुत सी बातें होगी, लेकिन जितनी मुझे समझ में आ रही है मैं उतनी ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और कैसे हम इस चीज़ को समझ के हमारी लाइफ में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, मैं ना एक बार ट्रेन में आ रहा था, तो बैठे बैठे ही मुझे मतलब ये चीज़ समझ में आई। खिड़की के पास मैं बैठा था और ट्रेन चल रही थी। तो एक ऐसा स्टेशन आया जहाँ पे ट्रेन को रुकना नहीं था और ट्रेन वहाँ से निकल गई। लेकिन वो स्टेशन का नाम पढ़ने के लिए मैं, ट्रेन चल रही थी और ट्रेन की स्पीड ज़्यादा थी, तो मैं ऐसे करके क्या वो तुरंत से पास हो गया, मुझे दिखा ही नहीं। और नज़दीक की जितनी भी चीज़ें थी, मैं जितना देखने का ट्राई कर रहा था मुझे नहीं दिख रही थी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। और फिर जैसे आगे जाके एक दूसरे स्टेशन पे ट्रेन स्लो हुई और मुझे सब कुछ क्लियर दिखना शुरू हो गया। तभी मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हमारी लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है कि जब मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मुझे नज़दीक की चीज़ें दिखती नहीं है, मैं उसको पढ़ नहीं पाता हूँ। और जैसे ही ट्रेन की स्पीड कम होती है, मुझे वो चीज़ दिखाई दी। तो हमारी बॉडी में भी दोस्तों यही होता है, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है। और मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम रन कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तब बॉडी की स्पीड, ऐसे नहीं। हम बैठे बैठे भी हम 200 पे चलते हैं, 300 पे चलते हैं। तो और उसके लिए अभी मैं एक आपको प्रयोग बता रहा हूँ, ठीक है। वो हम करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे हम इसको कर सकते हैं। ऐसा समझो कि आपके अंदर कुछ है जो घूम रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हम फ़ैन चलाते हैं तो उसकी स्पीड 5 पे होती है, फिर हम उसको कम करके 4 करते हैं, 3 करते हैं, 2 करते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ आप समझो कि अंदर कुछ है वो जो चल रहा है ऐसे ऐसे धड़ 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 धड़। और अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसे चल रहा है धड़ 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 धड़, मतलब एक स्पीड है, यहाँ से वो घूम रहा है, गोल 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 ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि मेरी ये जो स्पीड है ना, मैं उसको स्लो करता जाऊँगा, ठीक है। ओके, देखो अभी ये ऐसा समझो कैसा चल रहा है, धड़ 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 धड़। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ।
ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अभी क्या किया मैंने, इसको स्लो करना शुरू किया। बॉडी की एक जो स्पीड है उसको मुझे धीमा करना है। वो जो चल रहा है ना उसको मैंने धीमा किया, धीरा। वो बहुत प्यार से धीरे से चक्कर लगा रहा है, धीरे धीरे धीरे। पहले बहुत ज़्यादा स्पीड थी, जैसे ही मेरा ध्यान उधर गया मेरी स्पीड कम होती गई। वो धीरे 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 कम होती गई। और अभी एक ऐसी स्पीड आती है जो आपके लिए बहुत सटीक है। एक ठहराव आता है और शांति फलित होती है। सांस धीरे से अच्छे से चलने लगती है वो स्पीड के ऊपर। क्योंकि दोस्तों जब स्पीड ज़्यादा होती है ना बॉडी की, तो सांसें भी जल्दी जल्दी चलती है। और ये स्पीड धीरे धीरे कम हो गई। मेरा फ़ैन 5 से 1 पे आ गया और ये धीरे धीरे चल रही है। आप समझे मैं क्या बताना चाह रहा था कि पहले ऐसे ऐसे घूम रहा था, मैंने उसके ऊपर ध्यान लेके उसको धीरा किया, फिर ऐसे धीरे 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 ऐसे ऐसे था, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती गई। अभी एक सर्टन स्पीड से वो घूम रहा है। और जब हम ऐसी एक स्पीड आती है जिसमें हमारा बॉडी बहुत शांति महसूस करता है, बहुत प्यार महसूस करता है, और उस स्पीड पे जीने का मज़ा है। और दोस्तों देखो, एक और मैं बात बताता हूँ टाइम के बारे में जो मुझे समझ में आती है। पहली बात तो जल्दी में कभी कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि जल्दी में वो ठहराव नहीं होता। आपको सपोज़ कोई भी चीज़ का एंजॉय लेना है ना, तो आपको वहाँ पे होना पड़ेगा। तो जो आपको कंफर्टेबल हो, जो स्पीड आपके लिए कंफर्टेबल हो, वो स्पीड अगर आपकी होती है उस घटना में, तो आप उस घटना को बहुत डीपली एंजॉय करते हो। और दोस्तों देखो, नॉर्मली भी हम सबको मज़ा आता है, ज़रूरी नहीं कि हम लाइफ जी रहे हमको मज़ा तो आ रहा है। तो मैंने अभी मेरे एक फ्रेंड से ये बात शेयर की थी कि बॉडी की स्पीड को कम करो। वो बोल रहे कि नहीं, मेरे को ऐसे ही मज़ा आ रहा है, तो क्यों ये करना है। तो मैंने बोला ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन देखो ये आपकी बॉडी का कंफर्ट जोन है। एक बार ट्राई तो करो, कम स्पीड करके क्या होता है देखो। नहीं पसंद आया तो कहाँ। और वैसे भी नई पैटर्न्स इतनी इजीली डेवलप नहीं होते हैं। और जैसे ही ध्यान आपका बॉडी के अंदर जो चल रहा है ना कंटिन्यूस, उसके ऊपर जाता है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो अपने आप, जैसे आप उसके ऊपर ध्यान देते हो ना, वो आपके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है। और फिर जैसे ही ट्रेन रुकती है और हम साफ साफ चीज़ें दिखती है ना, वैसे ही जब बॉडी की स्पीड कम होती है ना, तो चीज़ें साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती है और निश्चित ही शांति उतरती है। कल मैं ऑफिस में था, तो दोपहर को सडन मेरे को ख्याल आया। तो जब मैं कुछ कर रहा था ना, तो मैंने उसी टाइम पे बॉडी की स्पीड को कम किया और फिर मेरा काम करने लगा। काम वही स्पीड से चल रहा था, लेकिन बॉडी की स्पीड मैंने
अंदर जो घूम रहा था ना उसको धीरा कर दिया, तो काम वही स्पीड चल रहा था, लेकिन जो अंदर था ना उसके अंदर एक ठहराव था, और वो ठहराव से चीज़ें और सुंदर हो गई। तो दोस्तों इतनी सुंदर हो गई ना चीज़ें, क्या बताऊँ आपको मैं। तो दोस्तों जब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ ना, तो आप समझ सकते हो कि मैं किस एंगल से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ट्राई करना, और एक चीज़ मानना, हम सबकी एक स्पीड है, और सही स्पीड को ढूंढना एक बहुत बड़ी, या मैं ऐसा बोलूँगा कि कमाल की चीज़ है, जिसको ढूंढने में ही मज़ा है। जैसे ही हमारा ध्यान हमारे ऊपर जाता है ना, तो हमको बहुत अच्छा लगने लगता है। ब्रीथ जितना हो सके उतना स्लोली करो, और हर एक घटना में अपनी सांस का उपयोग करो। तो बहुत बार धीमा होने से, और धीमा हमको लगता है धीमा, ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ अपने हिसाब से सही होता है। मतलब सही होता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है, हमको लगता है कि हम जब जल्दी चल रहे हैं, जल्दी कुछ कर रहे हैं तभी हासिल होता है, ऐसा नहीं है। जब स्लो होते तब भी बहुत कुछ हमें हासिल होता है, और ज़्यादातर मैं तो बोलता हूँ कि जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो बॉडी की स्पीड के ऊपर ध्यान दो। बस यही आज शेयर करना था मुझे आपसे। और देखो दोस्तों, मेरी बातें बहुत बार ऐसी होती है जो कि आपके ऊपर है, आपको उसको कैसे लेना है। यहाँ पे मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि यही चीज़ें ऐसी ही है। हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ, रोज़ कर रहा हूँ। और मैं एक ब्रेथोप्रीनियर हूँ। ब्रेथोप्रीनियर का मतलब ही ये है कि जो पूरा दिन अपनी सांस पे रह के कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही कमाल के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसको आप लाइक भी दे देना। बाय, नमस्कार।